So the second chapter of your civics, role of the government in health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. Democracy is government of the people, for the people, by the people. लोगों की ही गवर्नमेंट चूज की हुई है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं से है. तो उसमें गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए काम करे. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा. आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट पढ़ाई के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो हम घरों में रहते हैं, रोड्स बनती हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, पानी का कनेक्शन है, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें. सो दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हेल्थ के लिए उनका गवर्नमेंट का क्या रोल है, हेल्थ क्या होती है और गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमने वो स्टडी करना है इसमें. व्हाट इज हेल्थ एक्चुअली? हेल्थ के डेफिनेशन आप लोग को क्या लगता है? व्हाट इज हेल्थ? साइंस में अगर किया है या नहीं भी किया तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का क्या मीनिंग लगता है आपको? गुड और बैड कुछ भी हो सकती है हेल्थ. किसी की गुड हेल्थ होती है, बैड हेल्थ होती है. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? ध्यान रखना. सेहत, हाँ, हिंदी में सेहत बोलते हैं उसको. हिंदी मैम ट्रांसलेशन हमारी इज बॉडी सेहत. की कंडीशन. यस, गुड. सुशांत. यस, health is एनीबॉडी state एल्स? of health is state of complete physical, mental, and social well-being, and not mere and a substance of our impunity. वेरी गुड हरमनदीप सिंह. ये आपने कहीं से रीड करके बोला, राइट? नहीं मैम, इसका मेरे को याद था मैम. चलो गुड. अब इसका मीनिंग बताओ. ये आपने, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो अभी हरमनदीप ने बोली कि हमारी स्टेट जो है मेंटल स्टेट. हम लोग सोचते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी मतलब बुखार नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई और स्किन प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि हमारी गुड हेल्थ है. पर न्यू डेफिनेशन हेल्थ की है कि सिर्फ फिजिकल वेल बीइंग हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल के अलावा हमारी मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवर सोशल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है, फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक है, ब्लड, यूरिन, लिवर, हार्ट सब टेस्ट हो गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मेंटली बंदा डिप्रेशन में रहता है, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे. या कोई बंदा फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन वो लोगों में मिलता ही नहीं है, अकेला ही रहता है, वो उसको सोशली बात ही नहीं करनी आती, कि फ्रेंड्स बनाने नहीं आते, तो वो सोशली ही इज नॉट हेल्दी. तो हेल्थ की न्यू डेफिनेशन में हम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग तीनों को इंक्लूड करते हैं कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए, प्लस फ्री ऑफ एनी इलनेस और इंजरी. हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. बीमारी मेंटल भी हो सकती है, हम बीमारी फिजिकल भी हो सकती है. कोई बीमारी ना हो और हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीके से इफ वी आर वेल, फिर बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं. दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो हरमनदीप ने बिल्कुल करेक्ट बोली. हरमनदीप एक बार रिपीट करो यही डेफिनेशन फिर से जो आपने बोली अभी. हरमनदीप, Yes मैम. रिपीट द डेफिनेशन जो आपने अभी बोली थी. वी आर वेटिंग. रिपीट द डेफिनेशन जो आपने अभी बोली थी. मैम जो मैंने बोली थी. हाँ जी, आपने जो अभी बोली थी रिपीट करो फिर से एक बार. मैम हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely the substance of desert or impurity. वेल बिगिन नहीं है, इट्स वेल बीइंग. BEING. It's not begin, it's being. So health is a state of physical, mental and social well-being of a person and of being free from an injury or illness. So what is health में यहाँ पर
बुक के अंदर आप अंडरलाइन करो व्हाट इज हेल्थ में, फर्स्ट लाइन लास्ट में, हेल्थ मींस आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये सिर्फ एक पार्ट है डेफिनेशन का, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें अब आप थोड़ा सा नीचे और आओ, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट्थ लाइन जहां पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम डिजीज, यहीं पर व्हाट इज हेल्थ में नीचे सेवेंथ एट लाइन में है अपार्ट फ्रॉम डिजीज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ जो मैंने मार्क किया यहाँ पर, apart from disease we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. अब इसमें ये फर्क बताया है कि हेल्थ का एक और भी फैक्टर होता है, उसको क्या इफेक्ट करता है। हमको तो साफ पानी घर में मिल रहा है, हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ अच्छी होगी, विल बी हेल्दी। लेकिन कुछ लोग के पास एडिक्वेट मतलब एनफ एडिक्वेट फूड नहीं है खाने के लिए, या क्रैम्प्ड कंडीशन मतलब जो झुग्गियों में रहते हैं, बहुत क्लस्टर्ड से एरियाज में रहते हैं, उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि उनको बीमारियां कुछ ना कुछ लगती रहती हैं हमेशा, वो दे आर ऑलवेज प्रोन टू इलनेस, बीमारी के लिए हमेशा वो प्रोन होते हैं, प्रोन एज इन उनको जल्दी बीमारी लग सकती है। इसलिए हमारे हेल्दी होने के लिए गुड स्पिरिट्स में होना, हेल्दी इन्वायरमेंट होना, ये सब बहुत मैटर करता है। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. अब हर टाइम डरा हुआ कोई रहता है, बहुत डल, आजकल आप लोग मोस्टली सब आई थिंक क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो लॉकडाउन में लेजी सब घर पे पड़े हैं, फिजिकली हम इनएक्टिव हैं, कुछ करने को नहीं है, टीवी देखकर भी बोर हो गए, या वैसी किसी बात का डर लगता जा रहा है। जैसे मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है, लास्ट वीक मेरे गैलरी में आ गई थी, तो मेरे को उस चीज से बहुत डर लगता है, तो एंजाइटी होती है रात को, उस दिन नींद नहीं आई कि रूम में नहीं आ जाए। तो ऐसे किसी भी चीज की एंजाइटी, डलनेस, इनएक्टिविटी बहुत लंबे टाइम तक हो, हमारे लिए दैट इज नॉट हेल्दी, दैट अफेक्ट्स अवर मेंटल वेलबींग। जैसे मुझे नींद ही नहीं आई उस दिन लिजर्ड के डर से, इतनी छोटी सी चीज है ये। So we all need to be without any mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. वही जो हरमनदीप ने बताया था, मेंटल स्ट्रेन भी अगर है तो हेल्थ में नहीं आता, वो दैट इज नॉट बीइंग हेल्दी। सो बीइंग फिजिकली हेल्दी, कोई डिजीज ना हो, और उसके लिए करेक्ट एनवायरनमेंट में रहना जरूरी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एंड मेंटली हेल्दी होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में अब लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। यहाँ पे आपके बॉक्स के अंदर सिचुएशंस एक्सप्रेस्ड हैं इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम। बहुत कंट्रास्टिंग है। इंडिया में हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। एट द सेम टाइम इंडिया में ही हम कहते हैं कि लोग बीमारी से मर रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे हैं। बहुत कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉलम में पढ़ रही हूँ, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में है, विच मीन्स अगर कॉलेजेस हैं इतने, तो विच मीन्स उतने ही डॉक्टर भी बन के निकलते हैं वहां से, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर भी इंडिया ही हो गया, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया से बन के निकलते हैं एवरी ईयर। सेकेंड पॉइंट इसी में, इसके नीचे, healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950 there were only 2.717 hospitals in India. In 2,717 hospitals in India. In 1991 there were 11,174, and in 2000 the number has
grew to 18,218. इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी हुई है। अगर 1950 से लेके 2050 ईयर्स में आप कंपैरिजन करो, तब 2700 समथिंग थी और 50 साल के अंदर ही वो 2000 से 18,000 हो गई है। 18,000 समथिंग हमारे कंट्री में हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज। इसको अंडरलाइन करो, मेडिकल टूरिस्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Medical tourists from many countries, they come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. Medical tourist definition हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में भी। टूरिस्ट आप सबको पता है जो घूमने जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। मेडिकल टूरिस्ट वो होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं। बिकॉज हमारी कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना सस्ता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कुछ चीजों के लिए स्पेशली, that people come specially to India for their medical treatments. मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं उन फॉरेनर्स को जो हमारी कंट्री में स्पेशली सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता है। स्पेशली जैसे डेंटल ट्रीटमेंट्स अगर आपने कभी देखा हो, एनआरआईज जो भी आते हैं इंडिया में वो डेंटल ट्रीटमेंट जरूर कराते हैं, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट, टीथ का कोई भी ट्रीटमेंट फॉरेन में बहुत महंगा है। किसी ने लेजर ट्रीटमेंट कराना हो, किसी ने अपनी ब्यूटिफिकेशन का कुछ फैट लॉस का किसी ने करवाना है, किसी ने कोई स्किन ग्राफ्टिंग कराना है, जो हमारी बॉडी के लिए जो नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम अपनी बॉडी के ब्यूटी के लिए ऑपरेशन सर्जरीज कुछ करवाते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत बहुत महंगे हैं। तो वो इंडिया में लोग कराने आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में फॉर ट्रीटमेंट, उनको बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। वो टूरिस्ट फॉरेनर्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दे कम टू इंडिया, टू अदर कंट्रीज, इंडिया में बहुत आते हैं। तो medical tourist definition we will do, it's an important word. Next, India is the fourth largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. India fourth largest producer है medicine में। अभी recently remember कोरोना के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप asked for some medicine from India, मोदी ने भेजी थी और भी कंट्रीज को भेजी थी। कौन सी मेडिसिन थी, किसी को पता है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। यस गुड, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो एक्चुअली मलेरिया के लिए यूज होती है। मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन है, इंडिया उसका सारी मेडिसिन मिला के इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। तो वो मेडिसिन तब किसी ने बोला कि कोरोना के लिए हेल्पफुल है और डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी थी और इंडिया ने सप्लाई करी काफी कंट्रीज को उस टाइम पे। अब अगर हम अब बॉक्स के चार्ट के ना नेक्स्ट वाले कॉलम में आओ, ये तो हो गया हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, इतने डॉक्टर्स बनते हैं, इतनी मेडिसिन बनती हैं, मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई अबाउट दी हेल्थ इन अवर कंट्री, द मेडिकल सेक्टर इन अवर कंट्री, हेल्थ सेक्टर। अब पैरेलल दूसरे कॉलम में आते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, people in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. ये एक फैक्ट है। कोई भी डॉक्टर जो बन जाता है रूरल एरिया में रहकर कोई राजी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एरियाज? व्हाट इज अ रूरल एरिया? गांव बस्तियां, गांव और बस्तियां। यस, गांव एंड बस्तियां। एंड अर्बन एरियाज? सिटीज, टाउन। मैम सिटी, सिटीज एंड टाउन्स। यस गुड। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं सब सिटीज एंड टाउन्स में ही रहना पसंद करते हैं, वहीं पे ज्यादा पैसा बनता है। और रूरल एरियाज में ज्यादा डॉक्टर्स रहकर राजी नहीं है, ना वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कोई हॉस्पिटल अच्छा बनाता है, ना वहाँ डॉक्टर्स जाते हैं। तो लोगों को फ्रॉम रूरल एरियाज दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। वहां कोई बीमार हो जाए गांव वगैरह में, उन्हें कितना दूर शहर में आना पड़ता है सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। तो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स नहीं है, उनकी शॉर्टेज है। देन नेक्स्ट पॉइंट, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. TB जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, TB, अराउंड 5 लाख हर साल मरते हैं और आजादी से लेके अभी तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जितने तब मरते थे उतने ही आज मरते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक। Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. मलेरिया से भी 2 मिलियन पीपल एवरी ईयर इफेक्ट होते हैं और ये नंबर भी
नहीं डिक्रीज हो रहा, विच मीन्स हम अभी तक कंट्री में टीबी एंड मलेरिया जैसी बीमारी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. Next, we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. आज भी हमारी कंट्री में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यू डू नॉट रियलाइज बिकॉज आप सिटीज में रहते हो, आपके घरों में टैप्स में पानी आता है, मोस्टली सबके फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं. हमारी कंट्री में आज भी अराउंड 40% एरियाज में वाटर सप्लाई है ही नहीं पूरी कंट्री में. मतलब वहाँ कोई टैप्स और वो सिस्टम लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है. कुएं से लेने जाओ, दूर कहीं चल के जाओ, गवर्नमेंट के वाटर टैंक्स आएंगे, रिवर्स में से लो. 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल हैज नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं है वहां पे. जहाँ है भी वहां पर भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. सबके घरों में कोई फिल्टर्स नहीं लगे होते हैं. हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, हमारे घर में फिल्टर्स हैं या साफ पानी देती है कॉर्पोरेशन हमें. सब जगहों पे नहीं है. और 21% of all communicable diseases are waterborne. What are communicable diseases? साइंस में किया हुआ आप लोग ने. इन्फेक्शियस डिजीज. हाँ, डिसीज मतलब एक दूसरे से फैल जाता है. यस, गुड संज्ञा. द डिजीजेस विच, यस, गुड संज्ञा, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट होना, ट्रांसफर होना. जो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या वन थिंग फ्रॉम अनदर, वो गंदे पानी से भी हो सकता है, गंदी हवा से भी हो सकता है, वो गंदे बंदे के टच से भी हो सकता है. स्किन डिजीज है, हमारे टच से दूसरे पर्सन को हो सकता है. उस कम्युनिकेबल डिजीजेस में 21% वाटरबॉर्न है. साफ पानी नहीं है, इसकी वजह से ये डायरिया, हेपेटाइटिस, वर्म्स, ये सब डिजीजेस हमारे इंडिया में बहुत हैं. Then half of all the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. Half of the children, imagine, इंडिया में जितने बच्चे हैं 50% ऑफ देम के पास खाना नहीं है एडिक्वेट खाने के लिए, इनफ पेट भर के बस नहीं है, और दे आर अंडर नरिश्ड. बैलेंस डाइट या मेल न्यूट्रिशन किया हुआ है साइंस में. यस मैम. तो क्या होता है अंडर नरिश्ड, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? पूरी डाइट ना मिलना रिक्वायर्ड है. हाँ, गुड. जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना इनफ हमको बैलेंस डाइट नहीं मिलना इज बीइंग. एक होता है अंडर नरिश जिसको कम मिलता है, जो हमारी इंडिया का मोस्टली बच्चों का जो केस है. एक होता है ओवर नरिश्ड होते हैं, जैसे ओबीज जो होते हैं, फैट लोग, वो ज्यादा खाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट. बैलेंस्ड होना चाहिए, दैट इज व्हाट बैलेंस डाइट इज. तो हमारी इंडिया में अंडर नरिश्ड की बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली इन बच्चे. इमेजिन बच्चे को भूख लगी है बट खाना खाने को नहीं है, तभी हम बोलते हैं फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. उनसे पूछो जो भूखे हैं और खाने को लेकिन है नहीं. अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें नीचे आ रहा है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ऑब्वियसली अगर कोई बीमार है या बीमारी से बचने के लिए भी हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो चाहिए, सच एज हेल्थ सेंटर्स, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. इसको अंडरलाइन करो पेज 20 पे, ये बॉक्स के नीचे फर्स्ट लाइन लास्ट में वी नीड, यहां से स्टार्ट करो अंडरलाइन करना. वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एटसेट्रा. यहां तक अंडरलाइन करो. दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड. ये तो समझ में आ गया, ये सब चीजों की हमें जरूरत है हमारी कंट्री में. ब्लड बैंक्स की बहुत जरूरत है. अभी पीछे कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा बैंक खोला अरविंद केजरीवाल ने फर्स्ट इन इंडिया टू ट्रीट कोरोना पेशेंट्स? एनीबॉडी? प्लाज्मा बैंक. वेरी गुड, वेरी गुड मनप्रीत, वेरी गुड मनप्रीत. प्लाज्मा बैंक, ब्लड का ही पार्ट होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा बैंक खोला जहाँ पे जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स थे जो अब ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा यूज किया दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए. Now, in order to run such facilities, we need health workers,
nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. Obviously, इन सब health facilities के लिए हमें people भी चाहिए, वो workers, nurses, doctors, other professionals. हमको चाहिए इन चीजों के लिए जो diagnose कर सके और treat कर सके हमें. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. Obviously हमें medicines भी चाहिए, वैसे equipment, technology सब कुछ चाहिए जो patients को ठीक करने के काम आती है. These facilities are required to take care of us. ये सारे जो इस पैराग्राफ में हमने किया, what are the various kinds of healthcare facilities जो एक गवर्नमेंट को हमें देनी चाहिए या होनी चाहिए, जिसमें कि हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, लैब्स, ब्लड बैंक्स. सेकंड हमने किया जो लोग हैं, वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, वो सब हो गया. थर्ड है हमें नेसेसरी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स. ये सारी चीजें हमें चाहिए एज हेल्थ केयर फैसिलिटी इन आवर कंट्री. नेक्स्ट पेज पे आओ. India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. Public healthcare system एक न्यू वर्ड है, पब्लिक को बोल्ड किया हुआ है. पब्लिक का मतलब this is a system of hospitals and healthcare centers run by the government. आप यहाँ अंडरलाइन करो पेज 21, ऊपर से थर्ड लाइन पब्लिक वर्ड से स्टार्ट करो, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अंडरलाइन करो. उसी में आगे सेंटेंस अंडरलाइन करो, दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट तक अंडरलाइन करो. दो तरह के हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक पब्लिक हेल्थ सर्विस है, हेल्थ केयर सिस्टम, एक प्राइवेट. नाम से पता चल रहा है प्राइवेट वाले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए, जो किसी के, जो कोई उसके ओनर होते हैं, इंडिविजुअल्स प्रॉफिट के लिए खोले जाते हैं. पब्लिक वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिनको हम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं है, मोस्टली सब पॉपुलेशन की हेल्प के लिए हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती वहां पर, वो हम डिफरेंसेस में करेंगे. इसमें आगे पढ़ते हैं. इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will get into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. Public healthcare system and private healthcare system का comparison पूरा डिटेल में हम करेंगे. आपके नेक्स्ट पेज पे ना कि ये भी आएगी, कॉमिक फॉर्म में एक स्टोरी आएगी, ये भी रीड करेंगे, इससे आपको फर्क भी पता चलेगा. दैट वी विल डू इन डिटेल्स लेटर. However, the second column points out how poor, second column मतलब जो हमने बॉक्स में भी डिस्कस किया था कि वाटरबोर्न डिजीजेस हैं, टीबी, मलेरिया के बहुत केसेस हैं, और चिल्ड्रन मैल न्यूट्रिशन हैं. हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज क्वाइट पुअर. इतना अच्छी हमारे अचीवमेंट होने के बावजूद, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, इतने डॉक्टर्स, इतने हमारे फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन के बावजूद हमारी कंट्री में प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज लोगों तक फिर भी नहीं है. दिस इज अ पैराडॉक्स एक्चुअली. एक दूसरे के कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं. एक तरफ हम कह रहे हैं हमारे ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, दूसरी तरफ हमारे कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज फिर भी नहीं है. हमारे आवर कंट्री हैज द मनी, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. सब कुछ होने के बावजूद भी हेल्थ केयर फैसिलिटी सब तक क्यों नहीं है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नीचे आपके ना बॉक्स में एक स्टोरी ऑफ हाकिम शेख है. हकीम शेख was a member of the पश्चिम बंगा खेत मजदूरी समिति, an organization of agriculture, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल. एक हकीम है, हकीम शेख, वेस्ट बंगाल के किसी गांव में एक समिति का, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, मजदूर समिति कोई है, वहां का मेंबर है. वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. But ट्रेन से एक बार गिर गया ये और हेड इंजरीज हुई, सीरियस कंडीशन थी, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था.
He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन है, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कोलकाता में उसको रिफ्यूज कर दिया एडमिट करने से, क्योंकि पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है, बेड कोई खाली नहीं है. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatments. अब एक और हॉस्पिटल गए, वो कहते हैं हमारे पास इतने इंतजाम नहीं है, फैसिलिटी नहीं है आपके ट्रीटमेंट के लिए. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. इतनी क्रिटिकल स्टेट में हेड इंजरी है, वो 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया. फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him. Hakeem Sheikh and जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी filed a case in the court. सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने जब मना कर दिया 8 डिफरेंट, फाइनली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे होते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर सपोज्ड टू हेल्प अस एट अ रीजनेबल रेट, इसीलिए गरीब लोग ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाते हैं. बट इसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा, जान बचानी थी, बहुत खर्चा हुआ. लेकिन इतना गुस्सा इसको आया, इसने अपनी समिति जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी मजदूरों की, उसके साथ मिलके कोर्ट में केस किया. आप कोर्ट में केस कर सकते हो अगर आपकी ऐसी कोई आपको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने रिफ्यूज किया. देयर आर फ्यू राइट्स आपके, और जो उसको रिफ्यूज कोई करे यू कैन फाइल अ केस. इसने केस किया. इसके बाद वी विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस कॉमिक थिंग, द कॉस्ट ऑफ अ केयर. यहाँ पे हमें फर्क पता चलेगा प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स का क्या फर्क है. आज कोई रिटन वर्क, आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिटन वर्क, जस्ट जनरल. हमने आज हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का कैसे है, व्हाट इज हेल्थ, इतना आज हमने मेजरली आज डिस्कस किया. विल कंटिन्यू टुमारो. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग सून.